शिक्षक साथियों नमस्कार। मेरे चैनल एडुकेटर जी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। शिक्षक नेता अमित विक्रम जी की ओर से एक बहुत ही बड़ा बयान सामने आ रहा है जो नियोजित शिक्षकों के विशिष्ट शिक्षक नियमावली तथा सक्षमता परीक्षा से संबंधित है। तो आइए वीडियो के अगले भाग में उनके द्वारा दिए गए बड़े बयान को सुनते हैं कि वे क्या कुछ कह रहे हैं। और हम लोग को नए उप मुख्यमंत्री और हमारे गृह जिले से आने वाले एक बहुत बड़े नेता माननीय सम्राट चौधरी जी से पूरी उम्मीद है जी। वो अपने कहे वादे के अनुसार नियोजित शिक्षकों का वेतन दुगुना कर देंगे। दुगुना कर देंगे जी। उन्होंने 13 जुलाई को आंदोलन किया था और उससे पूर्व शिक्षकों की सभी संघों की एक बैठक बुलाई थी जिसमें मैं भी गया था। सम्राट चौधरी ने बैठक बुलाई। जी जी, भाजपा की ओर से सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष ने बैठक बुलाई थी। उस बैठक में सबके सामने मीडिया में वो बाइट उनका बहुत वायरल है। उन्होंने कहा था कि नियोजित शिक्षकों का वेतन दुगुना होना चाहिए, सीधे दुगुना होना चाहिए। तो हम लोगों को तो पूरी उम्मीद है कि ये एकदम भरोसे वाले नेता है। ये भरोसे वाले नेता है। हाँ, जो पहले थे वो भरोसे वाले नहीं थे। देखिए वो तो भरोसे पे खड़े नहीं उतरे, वो तो अब वादा करके निकल लिए, लेकिन ये भरोसे वाले नेता हैं और इन पर हमें पूरा भरोसा है। हमारे बगल के हैं, उनका घर तारापुर है, हमारा घर खड़गपुर है, बगल के हमारे नेता हैं। हाँ। तो हमारी पड़ोसी हो गए वो तो पड़ोसी हो गए और भरोसे वाले नेता हैं। तो इन पर हम लोगों को पूरा भरोसा है कि ये राजकर्मी तो बिना शर्त दिलवा ही देंगे। आप तो खुश हैं क्योंकि हमें लगा कि आपके पास पहुंचेंगे तो आप उदास होंगे कि सरकार गिर गई तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन आप तो खुश है। अरे पूरा खुश है हम लोग। खुशी से कहिए कि शिक्षकों में एकदम खुशी की लहर दौड़ गई है। क्योंकि देखिए राजकर्मी का वादा पहली कलम से तेजस्वी जी ने किया, पूरा नहीं किया तो उनको सरकार ने हटा दिया। तो मतलब नीतीश जी ने हटा दिया, सरकार नीतीश जी ही यहाँ बिहार में सरकार मतलब नीतीश जी, तो उनको हटा दिया। वादा नहीं पूरा कर सके तो उनको हटा दिया गया था। हम लोग खुश हैं। और जो नए आए हैं उन्होंने वेतन दुगुना करने का वादा किया है तो दुगनी खुशी है हम। वो कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं पर्सनली कमिटेड आदमी हूँ। पगड़ी वाले सवाल पर उन्होंने क्या कहा कि मैं पर्सनली कमिटेड आदमी हूँ। तो सोचिए जो इतने कमिटेड आदमी हैं जिन्होंने सर से पगड़ी अभी तक हटाया नहीं, उन्होंने सरकार में शामिल होने के बावजूद कह रहे हैं पगड़ी तभी हटेगा जब राम मंदिर में जाकर के बाल और पगड़ी चढ़ाएंगे। तो कमिटमेंट उनका कितना तगड़ा है। तो इतने कमिटेड आदमी से हम लोगों को उम्मीद है। तो कहा था कि नीतीश कुमार को गद्दी से हटाएंगे तब पगड़ी हटाएंगे। तो उसी बात पर उन्होंने कहा ना कि व्यक्तिगत कमिटमेंट मेरा अभी भी है और अभी भी उन्होंने पगड़ी हटाया नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रायश्चित के तौर पे राम मंदिर जाकर के अयोध्या जाकर के पगड़ी और बाल दोनों समर्पित करेंगे। अभी नहीं। तो सोचिए कमिटमेंट पर्सनल उनका कितना तगड़ा है। तो इतना पर्सनल कमिटमेंट इनका तगड़ा है, उनसे क्यों नहीं हम उम्मीद करें कि हमारा वेतन दुगना हो जाएगा। अभी तो परीक्षा देना बाकी है कि परीक्षा भी छोड़वा देंगे। सम्राट चौधरी बोलेंगे कि परीक्षा नहीं होना चाहिए। वो तो आंदोलन किए हैं, 13 जुलाई को आंदोलन आप सब लोगों ने कवर किया था। कितनी बुरी तरह से पुलिस वालों ने पीटा था भाजपा नेताओं के। हमारे सांसद जनार्दन सिग्रीवाल जी को बुरी तरह पीटा था, सोनी चौबे जी पिटा गए थे और तो और एक जहानाबाद के भाजपा नेता की मौत हो गई थी उस आंदोलन में। शिक्षकों के लिए कुर्बानी दी थी भाजपा नेता ने, उनकी जान चली गई। हम उम्मीद करते हैं कि उनके जान की लाज रखेंगे। उन्होंने जो अपनी जान गंवाई भाजपा नेता ने जहानाबाद के, उनकी जो मृत्यु हुई उनके जान की लाज रखेगी भाजपा और अपने आंदोलन की लाज रखेगी। उन्होंने आंदोलन किस मुद्दे पर किया था कि बिना शर्त नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी दिया जाए। तो उनके ही आंदोलन की याद उनको दिला रहे हैं। उन्होंने जो वादा किया था वही उनको याद दिला रहे हैं कि आप विपक्ष में थे, अब विपक्ष तो कितना दिन सीधे आप याद दिला रहे ना कि आप शिक्षकों के लिए मार खाए थे, याद करिए रोड पर उतरे थे। एकदम याद कीजिए सम्राट जी, विजय सिन्हा जी, आप लोग फोन कर करके हम लोग को बुलाते थे कि आइए भाजपा कार्यालय में सभी संघों की बैठक है। हम लोग जाते थे, आप कहते थे कि भाजपा आपके साथ है, आपको बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दिलाएगी। और सम्राट जी ने तो एक कदम आगे बढ़कर कह दिया कि हम लोग वेतन दुगना कर देंगे। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि कब सम्राट चौधरी जी पुनः फोन करेंगे सभी शिक्षक संघ के नेताओं उप मुख्यमंत्री है, फोन करेंगे कि नहीं? एकदम करना चाहिए, पर्सनली कमिटेड आदमी है वो, तो उनको फोन करके बुलाना चाहिए कि आइए सभी संघ के नेता, आप लोगों को हम बिना शर्त राजकर्मी देंगे, वेतन दुगना। तो बीएससी से परीक्षा नहीं होगा। एकदम हमको भरोसा है। पर्सनली कमिटेड आदमी जो अपने वादे के वचन कितने पक्के नेता हैं, उन पर हमको पूरा भरोसा है। भाजपा एक भरोसेमंद पार्टी है, भाजपा के नेता भरोसेमंद नेता है। ये कोई कह के मुकर जाने वाले नेता नहीं है। ये सौगंध
राम की खाने वाले नेता हैं, ये राम का सौगंध खाने वाली पार्टी है। ये अपने धोखा नहीं ना देंगे। धोखा नहीं देंगे। राम का सौगंध खाने वाली पार्टी और राम का सौगंध खाने वाले नेता धोखा दे देंगे? हो ही नहीं सकता है। तो ये राम के सौगंध खाने वाली पार्टी है, जिन्होंने कहा कि मंदिर वहीं बनाएंगे तो बना दिया जी। उन्होंने कहा था कि बिना शर्त राजकर्मी दिलाएंगे, हाँ, तो लाठी भी खाए। लाठी भी खाए। इस हाँ। बात के लिए अब क्या मांग रखते हैं कि मांग कुछ नहीं रखते, बस सीधे जो बोले किया रखिए। मांग हम क्या मांग करेंगे? हमारी तो भाजपा स्वयं मांग कर रही थी। हाँ। तो जो वो मांग कर रही थी उसी मांग को पूरा करा दे, सत्ता में आ गए हैं। मतलब मिलेगी अब राजकर्मी के दर्जा बिना शर्त। एकदम माननीय सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक, उन सब भाजपा नेताओं पर मेरा दृढ़ विश्वास है कि राम के सौगंध खाने वाले नेताओं की पार्टी है भाजपा। ये अपने कमिटमेंट से पीछे नहीं हटेगी। इन्होंने वादा किया था कि बिना शर्त राजकर्मी दिलाएंगे। तो कोई टेंशन नहीं, बीएसपी परीक्षा नहीं लगी, ये तो दावा हो गया। परीक्षा का कोई बात सवाल ही नहीं है। हम लोग तो घर में आराम से सो रहे हैं कि ये बस विभाग का बंटवारा होगा, फोन आ जाएगा। हाँ। कि आइए आपको भाजपा कार्यालय बुलाया जा रहा है, सबको बिना शर्त राजकर्मी दे रहे हैं हम लोग। जी। जैसे फोन करके आंदोलन के लिए बुलाते थे कि आइए आंदोलन करना है, आप लोग समर्थन दीजिए, शिक्षकों के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे, वैसे ही फोन आएगा। इंतजार में है, बस आराम की नींद सो रहे हैं सब लोग, सब कोई तैयारी नहीं शिक्षक कर- नेता शिक्षक सब सो रहे हैं। सब सो रहे हैं। जब से भाजपा सरकार में आई है ना, शिक्षक निश्चिंत हो गए हैं, सब टेंशन फ्री हो गए हैं।